बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अबरार उल मिनास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल एबी न्यूज़ चैनल। मैं आज एक आम कुछ दिनों से आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ी बेचैनी है नौजवानों के अंदर और पढ़ी लिखी जो हमारी नौजवान क्लास है, जो तबका, उसके अंदर बड़ी बेचैनी है एक मामले पर। वो मामला ये है कि जो एडाक अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, मुस्तकिल की गई हैं, एडाक तकर्री जो जिन लोगों की हुई थी इस पर एक बड़ा एक तवील किस्म का बहस व मबास शुरू हो गई है। एक इज़्तिराब है, एक टेंशन है और वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस पर बड़े परेशान हैं कि पिछली हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने जब एडाक एक्ट जो है ना वो असम्बली से मंजूर करवाया तो उस वक्त एक बड़ी इज़्तिराब की कैफियत आई और फिर अपोजिशन ने और पीटीआई की हुकूमत ने और दीगर जमातों ने, दीगर लोगों ने ये कहा जी कि हम इसको ख़त्म करेंगे। पीटीआई ने कहा कि हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है कि हम एडाक एक्ट को ख़त्म करके नौजवानों को मेरिट पर और पीएससी के ज़रिए, एनटीएस के ज़रिए नौजवानों को जो है ना उनको नौकरियां देंगे। और ये बड़ा जुल्म हो गया। फारूक हैदर के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा वावेला खड़ा किया और इसी वावेले के नतीजे में इसी डाक और एक जहाँ पे और बहुत सारे मामला थे, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि फारूक हैदर हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान अगर हुआ तो वो इस बुनियाद पर हुआ कि उन्होंने लास्ट जाते जाते डाक एक्ट जो है ना वो असम्बली से मंजूर करवाया। अभी जो रिसेंट जो सूरत हाल है वो बहुत अफसोसनाक है। अभी पीटीआई की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो डाक एक्ट तो नहीं बनाया इन्होंने, एक्ट तो इन्होंने ख़त्म किया। और जब इन्होंने एक्ट ख़त्म किया तो उस वक्त पीटीआई के कारकुनों ने, लोगों ने बड़ा जो है ना अप्रिसिएशन आया, बड़ा बल्ले बल्ले हुई। और यहाँ पे हमारे इसमें सुदनौती में, बलोच में तो वज़ीर कानून को तो बहुत बढ़ा चढ़ा के लोगों ने पेश किया जी कि बड़ा वज़ीर कानून साहब ने और हुकूमत ने और वज़ीर आज़म ने जो है ना डाक एक्ट ख़त्म करके बड़ा कारनामा अंजाम दिया। लेकिन आज जब आप देख रहे हैं कि जो एडाक अपॉइंटमेंट्स हुई थी, जो 16वें 17वें ग्रेड तक अपॉइंटमेंट्स हुई थी, उन सारे एडाक जो है ना मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया, बगैर टेस्ट इंटरव्यू के मुस्तकिल किया गया, बगैर पीएससी जाए मुस्तकिल किया गया, बगैर किसी एनटीएस के क्वालिफाई करने के उनको मुस्तकिल किया गया। ये देखिए कि दोहरा मयार है इस हुकूमत का, कि इन लोगों का, इन मेंबरान असम्बली का दोहरा मयार है। इस पर जो है ना आज़ाद कश्मीर की पढ़े लिखे नौजवान, आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों के अंदर जो लोग हमारे साथ रब्ते कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के जो गरीब तलबा हैं, जो आला क्वालिफिकेशन रख के डिग्रियां उठा के नौकरियों के लिए दर बदर हैं, जो कि मुश्किल तरीन हालात में एजुकेशन करके ऊपर आते हैं, वो जिनको नौकरियां नहीं मिलती वो पीएससी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, पोस्टों के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, एनटीएस में पोस्टों के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो बेबसी के आलम में ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक तआला किस दुनिया में हमें पैदा किया, किन हुक्मरानों में हमें पैदा किया, किन लोगों में हमें पैदा किया। ये जो पीटीआई का, मुझे कहने दीजिए कि ये जो पीटीआई का नजरिया था इमरान खान का पाकिस्तान के अंदर, वो नजरिया आज़ाद कश्मीर के अंदर दफन हो चुका है, अमलन दफन हो चुका है। कहीं भी पीटीआई इमरान खान के नजरिए पर कायम नहीं है। ये इनसे पूछा जाए, ये मैं लोगों से पूछना ये चाहता हूं कि ये एडाक, बुनियादी तौर पे एडाक लोग लगते कौन हैं? ये एडाक लोग, नाजरीन, एडाक लोग वो लगते हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उस एरिया के, उस हल्के के जो एमएलए, उस वक्त के एमएलए होते हैं, वक्त का एमएलए होता है, उसके जो चहते होते हैं, उसके जो कारकुन होते हैं, उसके जो साथ चलने वाले लोग होते हैं, वो एडाक अपॉइंटमेंट्स होती हैं। एडाक भी मेरिट पे नहीं होते। एडाक भी किसी गरीब का, किसी अपोजिशन का, किसी दूसरी जमात का, किसी दूसरे ख़ानदान कबीले का या किसी दूसरे जाने वाले का एडाक नहीं लगता। एडाक भी इनके अपने लगते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि कौन लोग वो जो एडाक होते हैं, वो जो सड़कों पे दूसरों को गालियाँ दे रहे होते हैं, तो कहीं वो ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ के, घर में बैठ के पढ़ के, कहीं नकलें करके पढ़ के, कहीं जाली डिग्रियाँ लेके पढ़ के, वो जब सियासत करते हैं सड़कों पर आके मुखालफिन को गालियाँ देते हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कंपेन करते हैं। वो जो कुत्ते लड़ाने वाले होते हैं, वो जो इनके जो है ना गाड़ियां साफ करने वाले होते हैं, जो इनके जानवरों को चराने वाले होते हैं, जो इनके जूते उठाने वाले होते हैं, वो लोग जो है जब ये हुकूमत में आते हैं तो उनको ये डाक अपॉइंट करते हैं।
मैं माजरत के साथ कि इनमें से 100% ना सही 50-60% ऐसे लोग होते हैं, डाक लगते हैं, जो क्वालिफाई कर ही नहीं सकते किसी टेस्ट इंटरव्यू में, जो किसी मेरिट पे आ ही नहीं सकते। वो जब डाक लगते हैं तो तकलीफ ये होती है कि जी डाक लग गए, लेकिन बेबसी ये होती है कि जनाब हुकूमत है इनकी, तो डाक लग गए, चलें कल फारूक हो जाएंगे, कल इनकी जगह को नए डाक आ जाएंगे। यही किया इन्होंने। नून लीग की हुकूमत ने अपने दौर में वैसे ही लोग डाक लगाए हुए थे, उनको उन्होंने देखा कि पीटीआई की हुकूमत आ रही है, वो उनको फर्क कर दी। उन्होंने एक एक्ट के जरिए उन्होंने डाक जो है मुलाजमीन को अपॉइंटमेंट जो उनके चाहते थे उनको मुस्तकिल किया। ये पीटीआई की हुकूमत आई और इन्होंने डाक जो इनका डाकिज्म था वो जो उनका था वो गलत था, इनका सही हो गया। इन्होंने उस डाक एक्ट को ख़त्म करके नई डाक अपॉइंटमेंट्स की हैं। और जो डाक अपॉइंटमेंट इनके पुराने वक्तों में डाक अपॉइंटमेंट्स हुई थी, जो डाक मुलाजमीन हुए थे, उन्होंने उठा के इनको बगैर टेस्ट इंटरव्यू के मुस्तकिल कर दिया, 16वें 17वें स्केल में मुस्तकिल कर दिया। तो फिर मुझे बताएं कि फिर नून लीग की हुकूमत में और इस पीटीआई की, ये पीटीआई की कम और पीपीटीआई की ज़्यादा हुकूमत है, इस पीपीटीआई की हुकूमत में मुझे बताएं कि फिर क्या फ़र्क रह गया है। वो कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो नौजवान जो बड़ी तारीफ़ें करते थे डाक एक्ट के खात्मे की, आज खामोश क्यों हैं? मैं सवाल पूछता हूँ कि वो खामोश क्यों हैं? मैं आज़ाद कश्मीर के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों को, मैं कॉलेजेस के नौजवानों को, मैं यूनिवर्सिटीज़ के नौजवानों को, मैं मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नौजवानों को यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस जुल्म के खिलाफ खामोश बैठे रहे तो फिर आपका कोई कैरियर नहीं है, कोई नौकरियां नहीं मिलेंगी, कोई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट की जाएंगी। इसलिए कि जो भी डाक आएगा वो मुस्तकिल हो जाएगा। अभी भी ये डाक अपॉइंटमेंट्स नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जाते जाते हुकूमत इनको भी मुस्तकिल करके जाएगी। फिर मुझे बताएं कहाँ से नौकरियों की जगह आएंगी, कहाँ पे आप लगेंगे? नौजवानों निकलो बाहर, सड़कों पे निकलो, सोशल मीडिया पे इसकी मजम्मत करो और इस डाक सिस्टम के खिलाफ भरपूर किस्म की तहरीक चलाओ। क्यों नहीं करते ये इसको मुश्तहर क्यों नहीं करते पोस्टों को? ये इश्तार क्यों नहीं देते? ये अगर इनके पास एक स्कूल में, एक कॉलेज में एक अपॉर्चुनिटी है तो उसको प्रॉपर चैनल इश्तार दे के मुश्तहर करके अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करते? ये इनको क्या खौफ है? इनको खौफ सिर्फ ये है कि किसी गरीब का बेटा, किसी ऐसे शख्स का, ऐसे खावे में मजदूरी करने वाले ऐसे शख्स का बेटा, किसी ऐसी माँ की बेटी जो है ना, वो अपने जेवर बेच के जिसको पढ़ा रही होगी, वो ना इनकी चाहती होगी, ना इनका चाहता होगा, ना इनके वो काम करने वाले होंगे, ना इनके आगे पीछे दुम लाने वाले होंगे। वो जब मेरिट पर आएंगे तो ये उनको लगाने पर मजबूर आ जाएंगे और इनके चाहते जो है वो उस जगह पर नहीं आ सकेंगे। इसलिए इन्होंने ये डाक सिस्टम शुरू किया हुआ है। ये डाक इस माशरे में लानत है। ये मेरिट और इमरान खान के नजरिए के खिलाफ एक साजिश है। ये इमरान खान से पूछें जाके, जो पीटीआई के नारे लगाने वाले हैं, वो जाके पूछें क्या इमरान खान ने इसी मेरिट की बात की थी? क्या आज़ाद कश्मीर में इमरान खान का मेरिट है? नहीं है इमरान खान का मेरिट। आज़ाद कश्मीर में वही जो है ना ज़ाती मनपसंद जो है ना फैसले हो रहे हैं, तालीमी इदारों के अंदर मनपसंद फैसले हो रहे हैं। ऐसे टीचर, ऐसे स्कूलों में ऐसी अपॉइंटमेंटें आप करेंगे तो क्या कौम को बनाना चाहते हैं आप? कैसी कौम बनाना चाहते हैं आप? नौजवानों, मैं आपको आज ये कि अपने इस वीलॉग में कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। हम कंपेन कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर नौजवानों को बाहर निकालें, इस फैसले के खिलाफ निकलें। हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कानूनी माहिरीन की एक टीम भी बना रहे हैं। आप भी निकलें और इसको सपोर्ट करें और इस डाक, ताकि ये जो मुस्तकिल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ये वापस लिया जाए। अगर वो इतने लायक हैं, वो इतने प्यारे हैं, इतने अजीज हैं, इतने लायक हैं, तो वो जाएं, वो क्वालिफाई करें पीएससी को, वो क्वालिफाई करें एनटीएस को, जाकर अपनी नौकरियों को बचाएं। अदरवाइज ये बाल किसी सूरत नहीं होना चाहिए। हर जो है ना मुस्तहिक को उसका हक मिलना चाहिए, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे जो निकल रहे हैं वो किधर जाएंगे? उन गोल्ड में मेरे सामने इस वक्त एक नौजवान बैठा, मैं समझता हूँ कि ये कल का गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन कहाँ जाएगा? इसका कैरियर तबाह करने वालों के खिलाफ उनका एहतसाब करें। वो हुकूमत किसी की भी हो, वो वज़ीर आज़म कोई भी हो, वो एमएलए कोई भी हो, वो मिनिस्टर कोई भी हो, उसके खिलाफ खड़े होके तो आप अपने इंसाफ की, हक की जंग की खातर जो है ना वो इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाएं और नौजवानों के हुकूक के लिए उनको बेहतर रास्ते, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ें और इसे डाक इज़म और इसे डाक एक्ट और इसे डाक सिस्टम के खिलाफ बात करें। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। मैं अगले व्लॉग्स के साथ, चंद इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।